नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आने वाले त्योहार अक्षय तृतीया से संबंधित सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। साल 2022 में अक्षय तृतीया या जिसे हम आखा तीज कहते हैं, किस दिन मनाएंगे, जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत किस दिन धारण करेंगे, तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया का दोस्तों क्यों इतना महत्व है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन दोस्तों क्या वो कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, क्या वो दान पुण्य है जिसे इस दिन करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया या जिसे हम आखा तीज कहते हैं, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। और जैसा ग्रंथों में बताया गया है दोस्तों कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल अक्षय प्राप्त होता है, जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वैसे जो हर मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन खास तौर पर वैशाख माह की यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में एक मानी जाती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ। अक्षय तृतीया, जैसे मैंने आपको बताया, एक सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन कोई भी कार्य बिना पंचांग देखे आप कर सकते हैं। खास तौर पर शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह कार्य, गृह प्रवेश, नए वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर खरीदना चाहते हैं, नए वाहन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का आपको इंतजार करना चाहिए अगर हालिया दिनों में करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस दिन ऐसे कोई भी कार्य बहुत ज्यादा शुभकारी होते हैं। दोस्तों, नए कपड़े खरीदना, नए आभूषण खरीदकर धारण करना, अपनी नई संस्था का कोई अगर आप कार्यालय खोलना चाह रहे हैं, उद्घाटन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंड दान या किसी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने से और भगवत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन और दान भी अक्षय हो जाता है। दोस्तों, अब एक खास बात होती है कि अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में बीते तो इस दिन किए गए दान जप तप का फल और ज्यादा बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया अगर दोपहर से शुरू होकर प्रदोष काल तक, मतलब संध्या के समय तक बीतती है जिस तिथि में, तो बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में किया गया अगर कोई पाप है संचित आपका, उन अपराधों के लिए सच्चे मन से अगर प्रभु से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान उन समस्त अपराधों का जो पाप है वो नष्ट कर देते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन श्री हरि के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना चाहिए और उनसे सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। इसकी परंपरा रही है। तो साल 2022 में अक्षय तृतीया 3 मई को मनाई जाएगी। दिन ये मंगलवार का है। तृतीया की तिथि का प्रारंभ होगी, यह नोट कर ले, 3 मई को सुबह 5:18 पर शुरू हो जाएगी तृतीया तिथि, जो 4 मई को 7:32 तक मिलेगी। तो ऐसे में 3 तारीख को ही जो लोग व्रत और दान पुण्य के कर्म करना चाहते हैं अक्षय तृतीया का, वो इसी दिन 3 मई को ही करेंगे। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों पूजा का, वो आप नोट कर लें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:39 से 12:18 तक। तो ये कुल मिलाकर के 6 घंटे 39 मिनट का समय है
इसी समय अवधि में जो आपको कार्य करने हैं, खासतौर पर पूजा या गहनों की खरीदारी करनी है, तो आप इसी शुभ समय में जरूर कर लें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा विधि हमें रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान, जैसा मैंने बताया, करने का बहुत महत्व है। तो संभव हो सके तो गंगा स्नान करें और इसके बाद शांत चित्त होकर विधि विधान से भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा आराधना इस दिन करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन जो विशेष नैवेद्य में भोग लगता है वो भी आप जरूर जानें। जौ या गेहूं का सत्तू इस दिन श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित किया जाता है। इस दिन चने की दाल और ककड़ी अर्पित करने का भी विधान बताया गया है। इसके पश्चात सीजन के फल आप अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन सफेद फूल अगर माता लक्ष्मी श्रीहरि को आप अर्पित करते हैं, इससे भी वो अति प्रसन्न होते हैं। अब इस दिन जो अन्य कर्म हैं वो क्या करनी चाहिए? देखिए, पूजा आपने विधि विधान से भगवान विष्णु की कर ली, इसके बाद में इस दिन दान का बहुत महत्व है। तो दान में आपको क्या करना चाहिए? दान में आपको बर्तन का, वस्त्र का, ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। आप घड़े का दान करें। इस दिन प्याव लगवाने का मतलब आप शरबत के भंडारे लगवाएं, बहुत ज्यादा इसका महत्व हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों जल से भरा हुआ अगर कोई घड़ा, कुल्हड़ आप देते हैं दान में, इसका बहुत महत्व होता है। दान के लिए चावल आप दें, छाता दें। पुराने समय में खड़ाओं का दान दिया जाता था, अब आप चप्पल जूतों का दान कर सकते हैं। नमक का दान करें, घी का दान करें, खरबूजा, चीनी का दान करना इस दिन, और सत्तू का दान, साग का दान, बहुत सारी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। अब समझे इतना कि गर्मी के दिनों में जिन चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गर्मी से जो चीजें बचाव करती हैं, उसका दान करना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभकारी होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अब ऐसी मान्यता है, वर्णन है इसका भी, कि जिन जिन वस्तुओं का दान कोई व्यक्ति करता है वो समस्त वस्तुएं, वो सुख जो है आपको स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो इस दिन ये दान पुण्य के कर्म हमें इसीलिए जरूर करने चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा में, जैसे मैंने बताया, अगर आप सफेद फूल, और सफेद फूलों में अगर कमल के फूल अर्पित करते हैं, अगर नहीं मिल सके तो सफेद गुलाब ही आप अर्पित करें। बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये पूरी जो पूजा की विधि है, जो दान पुण्य के कर्म है, वो करने चाहिए। इस दिन हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए? हमें खुद भी इस दिन ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन सत्तू के सेवन से बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको दूसरों का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए, बहुत ज्यादा ये भी फलदायी होता है। देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में कई और जानकारियां, जैसे इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम का अवतरण भी इसी तिथि को लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। और दोस्तों, बद्रीनाथ के कपाट अब इसी दिन से पुनः खुलते हैं। इस दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल एक ही दिन साल में होता है जब श्री विग्रह के चरण कमल के दर्शन होते हैं। पूरे साल वो वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन एकमात्र अक्षय तृतीया के दिन उनके चरण कमलों के दर्शन होते हैं। ये तिथि बहुत ही पुण्य फलकारी है, तो हमें ये मौका नहीं गंवाना है। इस दिन जो भी हम दान पुण्य के कर्म, पूजा पाठ के कर्म कर सकते हैं, जरूर करना है। आगे अक्षय तृतीया पर कई अन्य वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूं ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।